नमस्ते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में कंप्यूटर हार्डवेयर के सवाल तो आते ही हैं। तो आज हम एक ऐसे ही बहुत जरूरी डिवाइस को समझने वाले हैं, प्रिंटर। चलिए, एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जो कुछ भी स्क्रीन पर दिख रहा है उसे कागज पर कैसे लाया जाए? प्रिंटर इसी सवाल का जवाब है। और इसका जवाब छिपा है प्रिंटर के बिल्कुल बेसिक फंक्शन में। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये प्रिंटर है क्या। तो सीधी सी बात है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। मतलब ये कंप्यूटर की डिजिटल फाइल, जिसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, उसे कागज पर प्रिंट करके हार्ड कॉपी में बदल देता है। कह सकते हैं कि ये डिजिटल और असली दुनिया के बीच एक पुल जैसा है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सारे प्रिंटर एक जैसे ही होते हैं। इनको मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। आज हम पहली वाली कैटेगरी पर फोकस करेंगे, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर्स पर। तो ये रही हमारी पहली कैटेगरी, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। देखिए, जैसा इसका नाम है ना, इम्पैक्ट, इसका काम भी बिल्कुल वैसा ही है। मैंने अभी कहा ना कि इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। इम्पैक्ट का मतलब ही होता है टकराव या चोट। तो चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पुराने टाइपराइटर को याद करना। इसका मैकेनिज्म लगभग वैसा ही है। प्रिंट करने के लिए एक स्याही वाले रिबन पर जोर से चोट की जाती है और वही चोट कागज पर अक्षर छाप देती है। अब जरा सोचिए, जब कोई चीज कागज पर सीधे टकराएगी तो क्या होगा? शोर तो होगा ही। और यही चीज इन प्रिंटर्स को तीन खास पहचान देती है, जो एग्जाम के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। पहली, ये आवाज बहुत करते हैं। दूसरी, ये सस्ते होते हैं। और तीसरी, ये बहुत टिकाऊ होते हैं। तो फटाफट से समराइज करें तो तीन बातें याद रखनी है। इसका मैकेनिज्म है सीधा प्रहार, इसी वजह से इसकी कॉस्ट कम होती है और ये लंबे समय तक चलते हैं, मतलब काफी ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि इम्पैक्ट प्रिंटर काम कैसे करता है। अब इसके कुछ मेन टाइप्स देख लेते हैं, जिनसे जुड़े सवाल अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट प्रिंटर के ये तीन नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं। पहला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा, डेजी व्हील प्रिंटर। और तीसरा, लाइन प्रिंटर। इनमें से जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था ना, वो छोटे छोटे पिन की मदद से अक्षर बनाता था। चलिए, तो अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसके की पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि वो अच्छे से याद रहे। तो सबसे पहली बात, प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। दूसरी, इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर फिजिकली स्ट्राइक करके यानी प्रहार करके काम करते हैं। तीसरी बात, ये शोर तो करते हैं लेकिन सस्ते और टिकाऊ होते हैं। और आखिर में इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर्स। ये चार बातें बिल्कुल पक्की कर लेनी है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, आज का जो दौर है जहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं और अक्सर जल्दी खराब हो जाते हैं, ऐसे में हम इन पुरानी, सिंपल और टिकाऊ मशीनों के डिजाइन से नमस्ते, आज बात करते हैं प्रिंटर्स की। सोचिए, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है ना? ऑफिस से लेकर घर तक ये हर जगह मौजूद हैं, पर हम शायद ही इन पर कभी गौर करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, एटीएम से जो रसीद निकलती है और घर पर जो एक शानदार फोटो प्रिंट होता है, दोनों ही तो प्रिंट हैं, है ना? पर क्या ये एक ही तरह के प्रिंटर से छपते हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि प्रिंटिंग के पीछे की ये अलग-अलग टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और ये काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो समझने के लिए सबसे पहले प्रिंटर्स की दुनिया के एक बड़े बंटवारे को जानना जरूरी है, और वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है ना? इसका सीधा सा मतलब है, ये वो प्रिंटर्स हैं जो कागज पर फिजिकली कोई चोट, कोई स्ट्राइक किए बिना ही प्रिंट कर देते हैं। कोई पिन नहीं, कोई हथौड़ा नहीं, बस टेक्नोलॉजी का कमाल। और पता है, यही वजह है कि आज ये इतने पॉपुलर हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट होते हैं, बिल्कुल शांत, कोई आवाज नहीं। और इनकी प्रिंट क्वालिटी, वाह क्या कहने। आज के ज़माने के ज़्यादातर प्रिंटर्स आप देखेंगे इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए, तो अब ज़रा डिटेल में जाते हैं और मिलते हैं उन चार मेन प्रिंटर टेक्नोलॉजीज से जो हमारी चारों तरफ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने नाम की, इंकजेट प्रिंटर।
ये नाम तो हम सबने सुना ही है। तो ये काम कैसे करते हैं? सोचिए, जैसे कोई आर्टिस्ट कैनवस पर रंग स्प्रे कर रहा हो। बस ये प्रिंटर वही काम करते हैं, लेकिन हजारों नन्ही नन्ही स्याही की बूंदों से, और वो भी कागज पर। इसी वजह से ये रंगीन तस्वीरें छापने में माहिर होते हैं, और इसीलिए घरों के लिए ये पहली पसंद बन जाते हैं। अब आते हैं मैदान के दूसरे धुरंधर पर, लेजर प्रिंटर। इनको ना ऑफिस का वर्क हॉर्स कह सकते हैं। ये स्याही नहीं बल्कि टोनर नाम का एक बारीक पाउडर इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि एक लेजर बीम ड्रम पर एक इमेज बनाती है। वो पाउडर को खींचती है और फिर गर्मी से उसे कागज पर चिपका दिया जाता है, और इसका नतीजा एकदम फास्ट और क्रिस्टल क्लियर प्रिंट्स। चलिए, अब एक ऐसे प्रिंटर की बात करते हैं जो थोड़ा अलग है। हम इसे रोज देखते हैं पर शायद इसका नाम नहीं जानते। ये है थर्मल प्रिंटर। इसकी खासियत ये है कि इसमें ना तो स्याही लगती है ना ही टोनर। ये गर्मी यानी हीट का इस्तेमाल करता है एक स्पेशल कागज पर इमेज बनाने के लिए। अच्छा, वो एटीएम की रसीद याद है या शॉपिंग का बिल? हाँ बिल्कुल, वो सब इसी प्रिंटर का कमाल है। ओके, तो अभी तक हमने बात की नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। अब देखते हैं इसका ठीक उल्टा, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कागज पर सचमुच स्ट्राइक करके, प्रहार करके प्रिंट करता है। इसके हेड में छोटी छोटी पिन्स होती हैं जो एक इंक वाले रिबन पर लगती हैं और कागज पर अक्षर छप जाते हैं। वो जो एक खास कर कर की आवाज आती थी ना पुराने प्रिंटर्स से, वो इन्हीं की पहचान थी। ठीक है, तो हमने 4 अलग अलग टेक्नोलॉजीज देख ली। अब क्यों ना इन सबको एक साथ रखकर देखें। इससे इनके बीच का जो फर्क है वो और भी साफ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, टेक्नोलॉजी में कितना फर्क है। एक तरफ डॉट मैट्रिक्स की पिन्स है, तो दूसरी तरफ लेजर की एडवांस्ड बीम। क्वालिटी और स्पीड की बात करें तो लेजर यहाँ बाजी मार लेता है, इसीलिए वो ऑफिस के लिए बेस्ट है। लेकिन बात जब इस्तेमाल की आती है तो सबका अपना अपना मैदान है। घर पर फोटो के लिए इंकजेट, तो फटाफट रसीदों के लिए थर्मल। मतलब हर टूल अपने काम के लिए परफेक्ट है। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि कोई एक प्रिंटर सबसे अच्छा नहीं होता। सबसे सही टेक्नोलॉजी हमेशा इस बात पर डिपेंड करती है कि आखिर काम क्या है। फोटो प्रिंटिंग तो इंकजेट, हजारों पेज का डॉक्यूमेंट तो लेजर, और अगर रसीद चाहिए तो थर्मल। तो अब अगली बार जब हाथ में कोई बिल आए या कोई शॉपिंग की रसीद या कोई टिकट, तो 1 सेकंड रुककर जरा देखिएगा। क्या अब कोई पहचान सकता है कि उसे छापने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। कभी कोई नया प्रिंटर खरीदने गए हैं? बॉक्स पर इतने सारे टेक्निकल शब्द लिखे होते हैं, पीपीएम, डीपीआई, देखकर ही सिर चकरा जाता है ना? आखिर इन सबका मतलब क्या है? तो चलिए, आज प्रिंटर की दुनिया के 2 सबसे जरूरी पैमानों, स्पीड और क्वालिटी, के इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो ये जो पीपीएम या डीपीआई जैसे शब्द हम सुनते हैं, इनका असल में मतलब क्या होता है? क्या ज्यादा स्पीड का मतलब हमेशा बेहतर प्रिंटर होता है, या फिर क्वालिटी ही सब कुछ है? चलो, इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इन मुश्किल लगने वाले शब्दों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। भाई, जब 100-200 पेज प्रिंट करने हो तब तो प्रिंटर की रफ्तार ही सबसे ज्यादा मायने रखती है ना? लेकिन सवाल ये है कि इस रफ्तार को हम नापते कैसे हैं? देखिए, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। जैसे जैसे प्रिंटर की टेक्नोलॉजी बदली ना, वैसे वैसे स्पीड नापने का तरीका भी बदल गया। सोचिए, बहुत पुराने जमाने में जब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते थे, तब स्पीड सीपीएस यानी कैरेक्टर्स पर सेकंड में नापी जाती थी। मतलब 1 सेकंड में कितने अक्षर प्रिंट हुए। फिर आए लाइन प्रिंटर्स और स्पीड का पैमाना बन गया एलपीएम यानी लाइन्स पर मिनट। और आज जो हम मॉडर्न लेजर और इंकजेट प्रिंटर्स इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड है पीपीएम यानी पेजेस पर मिनट। तो मतलब सीधा सा है, पहले प्रिंटर अक्षर अक्षर प्रिंट करते थे, फिर लाइन लाइन, और अब तो पूरा का पूरा पेज एक साथ। तो जाहिर है स्पीड नापने का तरीका भी बदल गया। आज के ज़माने में जब भी प्रिंटर की स्पीड की बात हो तो बस पीपीएम पर ध्यान देना है। जैसे घर पर इस्तेमाल होने वाला एक आम इंकजेट प्रिंटर शायद 8 से 10 पीपीएम की स्पीड दे, लेकिन एक ऑफिस वाला बढ़िया लेजर प्रिंटर 40 पीपीएम से भी ज्यादा की रफ्तार से प्रिंट निकाल सकता है। चलिए, अब आते हैं कहानी के दूसरे और उतने ही जरूरी पहलू पर, क्वालिटी। स्पीड कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर प्रिंट ही धुंधला या पढ़ने लायक ना हो तो स्पीड का क्या फायदा?
और जब बात आती है फोटोज या ग्राफिक्स प्रिंट करने की, तब तो क्वालिटी सबसे ऊपर होती है। तो प्रिंट की क्वालिटी को नापने का जो स्टैंडर्ड है उसे कहते हैं DPI, यानी डॉट्स पर इंच। अब इसका मतलब बहुत आसान है। ये बस ये बताता है कि प्रिंटर 1 इंच के छोटे से चौकोर हिस्से में स्याही की कितनी बारीक बारीक बूंदें या डॉट्स डाल सकता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई पेंटिंग बना रहा हो। एक छोटी सी जगह में जितने ज्यादा रंग के डॉट्स लगाए जाएंगे, तस्वीर उतनी ही साफ और डिटेल्ड बनेगी, है ना। बस यही खेल यहाँ है। कम DPI का मतलब है कि डॉट्स दूर दूर हैं और प्रिंट थोड़ा फटा फटा या धुंधला दिखेगा। वहीं ज्यादा DPI का मतलब है कि डॉट्स बहुत पास पास हैं, जिससे प्रिंट एकदम शार्प और क्रिस्टल क्लियर आता है। तो क्वालिटी का नियम बहुत ही सीधा है। DPI का नंबर जितना बड़ा होगा, प्रिंट उतना ही बेहतर और शार्प दिखेगा। उदाहरण के लिए, अगर सिर्फ कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो 300 DPI भी काफ़ी होता है। लेकिन अगर कोई अच्छी सी फोटो प्रिंट करनी है तो कम से कम 600 DPI तो चाहिए ही। और अगर कोई प्रोफेशनल काम है तब तो बात 1200 DPI या उससे भी ऊपर जाती है। तो अब हम स्पीड यानी PPM और क्वालिटी यानी DPI दोनों को समझ चुके हैं। अब आता है असली सवाल। जब प्रिंटर लेना हो या कोई प्रिंट कमांड देना हो तो किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए? और यहीं पर आके अक्सर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। क्या ज़्यादा ज़रूरी है रफ्तार या फिर शानदार क्वालिटी? क्योंकि सच तो ये है कि कई बार इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। स्पीड देखनी है तो PPM का नंबर देखिए, क्वालिटी चाहिए तो DPI का। अगर ज़्यादातर काम ऑफिस रिपोर्ट्स जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने का है तो ज़्यादा PPM काम को फटाफट ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर काम फोटोज़ या डिज़ाइन प्रिंट करने का है तो ज़्यादा DPI ही पहली पसंद होनी चाहिए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज़्यादातर प्रिंटर्स में जैसे ही आप बेस्ट क्वालिटी सेटिंग चुनते हैं, प्रिंट करने की स्पीड अपने आप थोड़ी कम हो जाती है। तो अगली बार जब प्रिंट बटन दबाने का मौका मिले तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, इस काम के लिए असली ज़रूरत क्या है, रफ्तार या फिर एकदम बेहतरीन क्वालिटी? क्योंकि जब ये पता हो कि क्या देखना है तो चुनाव हमेशा सही होता है। नमस्कार। हम सब रोजाना प्रिंट की हुई चीजें देखते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे की टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? आज हम प्रिंटर की दुनिया को समझेंगे और जानेंगे कि कागज पर छपे अक्षर सिर्फ स्याही के धब्बे नहीं, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक का नतीजा है। ये सवाल तो कभी ना कभी दिमाग में आता ही है। जब ATM की रसीद हाथ में आती है तो उस पर स्याही कभी गीली महसूस नहीं होती। आखिर ऐसा होता कैसे है? चलिए आज इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा। मतलब आखिर ये प्रिंटर होता क्या है और कंप्यूटर सिस्टम में इसका काम क्या है? तो सवाल बहुत सीधा सा है, प्रिंटर को इनपुट डिवाइस कहेंगे या आउटपुट? इसका जवाब ही हमें आगे की टेक्नोलॉजी समझने में मदद करेगा। बिल्कुल सही, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आसान भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर के अंदर की डिजिटल दुनिया की जानकारी को, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो या फोटो, हमारी असली दुनिया में यानी कागज पर उतार देता है। और इसी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि प्रिंटर क्या है, तो चलिए इसकी अलग अलग टेक्नोलॉजी पर एक नज़र डालते हैं। वैसे तो कई तरह की होती हैं, पर आज हम मुख्य रूप से दो की बात करेंगे, लेज़र और थर्मल। और यहीं पर बात मज़ेदार हो जाती है। लेज़र प्रिंटर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थर्मल प्रिंटर, यही है वो जादू जो ATM की रसीदों में होता है। ये प्रिंटर शाही का नहीं, बल्कि गर्मी यानी हीट का इस्तेमाल करते हैं। एक खास तरह का गर्मी सेंसिटिव कागज होता है जिस पर गर्मी से निशान बनाए जाते हैं। इसीलिए कोई गीली शाही नहीं। तो लीजिए, हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब तो मिल गया। ठीक है, तो प्रिंटर प्रिंट करता है, ये तो समझ आ गया। लेकिन कोई प्रिंट कितना साफ और अच्छा है, ये कैसे पता चलता है? इसे मापने का भी एक तरीका है और वो है DPI। प्रिंटर की सेटिंग्स में या जब कोई नया प्रिंटर खरीदने जाते हैं तो ये शब्द DPI अक्सर देखने को मिलता है। पर इसका प्रिंट की क्वालिटी से क्या लेना देना है? DPI का पूरा मतलब है डॉट्स पर इंच। सोचिए, 1 इंच की छोटी सी जगह में प्रिंटर कितने छोटे छोटे बिंदु या डॉट्स बना सकता है। जितने ज्यादा डॉट्स, तस्वीर उतनी ही शार्प और डिटेल्ड होगी। तो अगली बार जब कोई हाई क्वालिटी प्रिंट देखें तो समझ जाइए कि उसका DPI बहुत ज्यादा है।
चलिए अब फटाफट कुछ और ज़रूरी शब्दों को समझ लेते हैं जो प्रिंटिंग की प्रक्रिया में बहुत अहम रोल निभाते हैं। इसे एक तरह का क्विक फायर राउंड समझिए। सबसे पहले है स्पूलर। इसे प्रिंटर का मैनेजर या ट्रैफिक पुलिस समझ लीजिए, जो सभी प्रिंट कमांड्स को एक लाइन में लगाता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। फिर आता है बफर, जो एक वेटिंग रूम की तरह है जहां डेटा प्रिंट होने के लिए अपनी बारी का इंतजार करता है। और आखिर में है प्लॉटर। ये कोई आम प्रिंटर नहीं बल्कि प्रिंटर्स का बाहुबली है। इसका इस्तेमाल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स बड़े बड़े नक्शे और डिजाइन बनाने के लिए करते हैं। तो हमने प्रिंटर की दुनिया की एक छोटी लेकिन काफी जानकारी भरी सैर की। चलिए अब तक सीखी हुई 4 सबसे जरूरी बातों को एक साथ दोहरा लेते हैं। इसे 4 पिलर्स की तरह याद रख सकते हैं। पहला, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। दूसरा, लेजर और थर्मल 2 मुख्य तकनीकें हैं और एटीएम वाली रसीद थर्मल प्रिंटिंग का कमाल है। तीसरा, प्रिंट की क्वालिटी डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच से मापी जाती है। और चौथा, स्पूलर, बफर और प्लॉटर जैसे साथी इस पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाते हैं। तो अगली बार जब हाथ में कोई टीकेएम की रसीद आए या किसी दुकान से मिला बिल देखें या फिर कोई बड़ा सा बैनर, तो अब उसके पीछे की टेक्नोलॉजी पता होगी। सवाल यह है कि क्या अब अपने आसपास की इन छोटी छोटी चीजों को एक नई नजर से देखा जाएगा? किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, हम में से ज्यादातर लोग ये काम लगभग रोज ही करते हैं, है ना? बस एक क्लिक किया, प्रिंटर से कुछ सेकंड्स के लिए आवाज आई और काम हो गया। पर क्या हमने कभी सोचा है कि उस एक क्लिक और हाथ में आए कागज के बीच असल में होता क्या है? ये उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें लगता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम उस छिपे हुए रास्ते को देखेंगे जिससे हर प्रिंट जॉब गुजरता है। तो तैयार हो जाइए, चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कितना असाधारण प्रोसेस है। देखिए, हमारी ये यात्रा प्रिंटर से शुरू नहीं होती। नहीं, ये तो शुरू होती है इस पूरे ऑपरेशन के दिमाग यानी कंप्यूटर के अंदर। यहीं पर प्रिंट का हमारा आसान सा कमांड उन इंस्ट्रक्शंस में बदलता है जिन्हें प्रिंटर समझ सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है? एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस जिसे स्पूलिंग कहते हैं। जरा सोचिए, कंप्यूटर के मुकाबले प्रिंटर काफी धीमे होते हैं। तो इंतजार कराने के बजाय कंप्यूटर समझदारी से प्रिंट डेटा को हार्ड ड्राइव में एक टेम्पररी वेटिंग एरिया में डाल देता है। इससे क्या होता है? हम तुरंत अपने काम पर वापस लौट सकते हैं, जबकि कंप्यूटर आराम से अपनी स्पीड से प्रिंटर को डेटा भेजता रहता है। एक बार जब हमारा काम स्पूल हो जाता है तो ये प्रिंट क्यू में शामिल हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टिकट काउंटर पर लाइन में लगना। अगर हमने एक साथ कई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट के लिए भेज दिए हैं तो वो सब इस लाइन में एक के पीछे एक लग जाते हैं और शांति से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर वाली साइट को संक्षेप में समझें तो हमने कमांड दिया, कंप्यूटर ने काम को स्पूल किया और फिर वो प्रिंट क्यू में अपनी जगह ले लेता है। ये सब पलक झपकते ही हो जाता है, एकदम सधे हुए अंदाज में, जो अगले कदम के लिए स्टेज तैयार करता है। ठीक है, तो हमारा प्रिंट जॉब तैयार है और लाइन में लगा है। अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये डेटा कंप्यूटर से प्रिंटर तक का सफर करता कैसे है? ये सफर अलग अलग डेटा हाईवे से हो सकता है, जिन्हें हम इंटरफेस कहते हैं। ये एक फिजिकल यूएसबी केबल हो सकती है या फिर एक अदृश्य वाईफाई सिग्नल, ब्लूटूथ या एक नेटवर्क वाली ईथरनेट केबल भी हो सकती है। हर एक तरीका डेटा के पैकेट को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का एक अलग रास्ता है। आसान भाषा में कहें तो ये हाईवे 2 तरह के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड कनेक्शन में एक फिजिकल केबल जैसे यूएसबी या ईथरनेट का इस्तेमाल होता है, जबकि वायरलेस कनेक्शन वाईफाई या ब्लूटूथ जैसे सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हवा के जरिए डेटा भेजते हैं। हमारा डेटा अपना सफर पूरा करके अपनी मंजिल यानी प्रिंटर तक पहुंच चुका है, लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है इस मशीन के अंदर। जी हाँ, सिर्फ कंप्यूटर में ही मेमोरी नहीं होती, प्रिंटर में भी होती है। हर प्रिंटर की अपनी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी या रैम होती है। ये कंप्यूटर से आने वाले डेटा को रिसीव करता है और उसे प्रिंटिंग के लिए तैयार करता है। ये प्रिंटर का अपना छोटा सा दिमाग है जो दिए गए काम को संभालता है। और अब मिलते हैं इस शो के असली स्टार से, प्रिंट हेड। एक इंकजेट प्रिंटर में ये वो हिस्सा है जो तेजी से आगे पीछे घूमता है और हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट को जिंदा करने के लिए कागज पर स्याही की हजारों छोटी छोटी बूंदें बड़ी सटीकता से फेंकता है। यही है वो आखिरी और सबसे जरूरी कदम जो डेटा को किसी ऐसी चीज में बदल देता है जिसे हम पकड़ सकते हैं। तो हमने एक क्लिक से लेकर कागज तक का सफर तय कर लिया है, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक।
तो इस पूरी पेचीदा प्रक्रिया में से वो कौन सी एक बात है जो हमें सच में याद रखनी चाहिए? देखिए, आज की दुनिया में सबसे काम की बातों में से एक बहुत ही सीधी सी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। स्रोत सामग्री इसे एक मुख्य बिंदु के रूप में उजागर करती है। एक वायरलेस प्रिंटर वाईफाई पर चलता है। ये याद रखने वाली बात है कि भले ही कनेक्शन अदृश्य हो, लेकिन उसके पीछे की तकनीक बहुत स्पेसिफिक है और यही आधुनिक प्रिंटिंग की सुविधा की असली चाबी है। तो अगली बार जब कोई प्रिंट पर क्लिक करे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, वो सिर्फ एक कमांड नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्रोसेसेस की एक पूरी सिम्फनी शुरू कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक पिक्सल से लेकर कागज पर स्याही तक की एक अदृश्य यात्रा। अब जब प्रिंटर की ये छिपी हुई दुनिया सामने आ ही गई है, तो क्या ये साधारण से काम को थोड़ा और असाधारण नहीं बना देती? नमस्ते। अच्छा, जब हम प्रिंटर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद वही एक मशीन जो कागज पर डॉक्यूमेंट्स छापती है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि प्रिंटिंग की दुनिया अब इस कागज से बहुत बहुत आगे निकल चुकी है? तो चलिए आज प्रिंटरों की उसी दिलचस्प दुनिया में चलते हैं जो शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि जो मशीन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का विशाल डिटेल वाला ब्लूप्रिंट छापती है, वो ही मशीन एटीएम से निकलने वाली वो छोटी सी पर्ची भी प्रिंट कर सकती है? पहली बार में तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? बस यही सवाल हमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अलग अलग चैंपियन से मिलवाता है। हम देखेंगे कि हर खास काम के लिए एक खास प्रिंटर मौजूद है। हर प्रिंटर को एक अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है और इनकी काबिलियत सच में हैरान कर देने वाली है। तो चलिए इस अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्रिंटर की जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है ये हमारे घर या ऑफिस में रखा भी हो। जी हाँ, हमारा रोज का साथी ऑल इन वन प्रिंटर। इसी को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानकर आगे बढ़ते हैं। इसे ऑल इन वन कहते क्यों हैं? और क्योंकि ये अकेला ही 4 अलग अलग मशीनों का काम कर देता है। देखिए, ये प्रिंट तो करता ही है, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटल बना सकता है, फटाफट उसकी फोटोकॉपी निकाल देता है और तो और फैक्स भी भेज सकता है। मतलब एक ही मशीन में पूरा ऑफिस पैक। लेकिन एक मिनट सोचिए, अगर किसी बिल्डिंग का बड़ा सा नक्शा या फिर हजारों शिपिंग लेबल्स एक साथ प्रिंट करने हो, तो क्या हमारा ये ऑल इन वन प्रिंटर ये काम कर पाएगा? शायद नहीं। जब काम बहुत बड़ा और स्पेशलाइज्ड हो जाता है, तब मैदान में उतरते हैं असली इंडस्ट्रियल वर्कहॉर्स, यानी खास कामों के लिए बने स्पेशल प्रिंटर। और इन महारथियों में सबसे पहला नाम आता है प्लॉटर का। अब इसे एक प्रिंटर से ज्यादा एक रोबोटिक आर्टिस्ट समझिए। इसका काम स्याही के छोटे छोटे डॉट्स बनाना नहीं, बल्कि पेन या ब्लेड का इस्तेमाल करके एकदम सटीक, एकदम परफेक्ट लाइनें बनाना है, और वो भी बहुत बड़े कागज पर। तो ये काम कहाँ आता है? जो आर्किटेक्ट होते हैं वो अपनी बिल्डिंग्स के बड़े बड़े ब्लूप्रिंट बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियर्स अपनी मशीनों के मुश्किल डिज़ाइन और यहाँ तक कि सड़कों और शहरों के बड़े बड़े नक्शे भी प्लॉटर की मदद से ही बनाते हैं। चलिए अब एक और मज़ेदार प्रिंटर से मिलते हैं, थर्मल प्रिंटर। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये बिना किसी स्याही या टोनर के प्रिंट करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये तो बस गर्मी का इस्तेमाल करके एक खास तरह के कागज पर इमेज बना देता है ना कमाल? और मजे की बात यह है कि हम सब इस टेक्नोलॉजी से रोज घिरे रहते हैं, पर शायद ध्यान नहीं देते। एटीएम से निकलने वाली रसीद, सुपरमार्केट का बिल, मूवी का टिकट और हमारे ऑनलाइन ऑर्डर के पैकेट पर लगा वो शिपिंग लेबल, ये सब, जी हाँ, ये सब थर्मल प्रिंटर की ही देन है। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो कागज पर छपाई की थी, यानी लंबाई और चौड़ाई, एक 2D दुनिया। लेकिन अब टेक्नोलॉजी हमें एक बिल्कुल नए डायमेंशन में ले जा रही है। एक ऐसी दुनिया जहां प्रिंटिंग का मतलब सिर्फ कुछ देखना नहीं, बल्कि उसे छूना और महसूस करना है। जी हाँ, हम कागज से आगे बढ़कर अब 3D प्रिंटिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो ये 3D प्रिंटर आखिर है क्या? आसान भाषा में समझिए, ये कागज पर कोई तस्वीर नहीं छापता, बल्कि ये हमारे कंप्यूटर में बने किसी भी डिजाइन को एक असली ठोस चीज में बदल देता है। ये प्लास्टिक या मेटल जैसे मटेरियल का इस्तेमाल करके किसी खिलौने से लेकर मशीन के पुर्जे तक कुछ भी लेयर बाय लेयर बनाकर हकीकत में बदल सकता है। वाह, काफी कुछ जान लिया हमने, है ना? तो चलिए अब फटाफट अपनी याददाश्त को टेस्ट करते हैं एक छोटे से रैपिड फायर राउंड के साथ। देखते हैं हमें कितना याद रहा। तैयार है? पहला सवाल, अगर जेब पर ज्यादा बोझ न डालना हो तो सबसे किफायती प्रिंटर कौन सा है? इसका जवाब है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
ये थोड़े पुराने स्टाइल के जरूर हैं, लेकिन आज भी जहां सिर्फ लागत बचानी हो, यही काम आते हैं। अगला सवाल, रफ्तार का बादशाह कौन है? वो कौन सा प्रिंटर है जो सबसे तेजी से पन्ने निकालता है? वो है लेजर प्रिंटर। ये एक बार में पूरा का पूरा पेज प्रिंट कर देता है, इसीलिए ये इतना तेज है। अच्छा, और वो कौन से प्रिंटर हैं जो एकदम चुपचाप बिना कोई शोर किए अपना काम करते हैं? उन्हें कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब जो कागज पर चोट या टक्कर नहीं मारते, जैसे कि हमारा थर्मल या लेजर प्रिंटर। ये वाला तो अब तक आसान हो गया होगा। बैंकों और एटीएम में कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल होता है? बिल्कुल सही, हमारा गर्मी का जादूगर थर्मल प्रिंटर। और ये रहा आखिरी सवाल, जब बात बड़े सुंदर ग्राफिक्स और एकदम सटीक नक्शों की हो, तो सबसे बेहतर कौन है? इसका जवाब है प्लॉटर, हमारा रोबोटिक आर्टिस्ट। तो आज हमने देखा कि प्रिंटिंग अब सिर्फ कागज पर स्याही उतारना नहीं है, बल्कि ये तो विचारों को एक ठोस रूप देने की कमाल की टेक्नोलॉजी बन चुकी है। हम 2D से 3D की दुनिया में आ चुके हैं, जहां हम चीजों को प्रिंट कर सकते हैं। पर अब सवाल ये है कि इसका अगला आयाम क्या होगा? इसी सवाल के साथ आज की बात यही खत्म करते हैं। सोचेगा जरूर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की खास तेज कर्कश आवाज का ऑडियो बजता है। हाँ, ये वही जानी पहचानी आवाज हैं जो दशकों तक हमारे दफ्तरों, बैंकों और हाँ, रेलवे स्टेशनों पर गूंजती रहती थी। पर कभी सोचा है कि इस दमदार आवाज के पीछे आखिर कौन सी तकनीक थी? चलिए आज इसी मशीन की दुनिया को करीब से समझते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हम सबके पुराने साथी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं इसके राज से और समझते हैं कि भाई ये काम कैसे करता था और क्यों इसकी आवाज इतनी यादगार बन गई। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा है, ये कागज पर सचमुच में चोट करके यानी उसे फिजिकली छूकर प्रिंट करता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक टाइपराइटर को याद करना। जैसे टाइपराइटर का हथौड़ा स्याही वाले रिबन से टकराकर कागज पर अक्षर छापता था, ठीक बिल्कुल वैसे ही ये प्रिंटर भी काम करता है। ये आज के मॉडर्न लेजर या इंकजेट प्रिंटर्स से एकदम अलग है, जो कागज को बिना छुए प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये कागज पर चोट करता है, पर जो बात असल में कमाल की है वो ये है कि हजारों छोटी छोटी डॉट्स मिलकर अक्षर कैसे बना लेती हैं। इसका सारा का सारा जादू इसके प्रिंट हेड के अंदर छिपा हुआ है। तो देखिए, ये पूरा मैकेनिज्म एक तरह के डांस जैसा है। प्रिंट हेड कागज पर बाएं से दाएं सरकता है और जैसे जैसे ये चलता है, इसके अंदर से छोटी छोटी पिन्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलता है और वो तेजी से बाहर निकलती हैं, स्याही वाले रिबन पर चोट करती हैं और कागज पर एक नन्हा सा डॉट छोड़ देती हैं। बस ऐसे ही हजारों डॉट्स मिलकर हमारे अक्षर और तस्वीरें बना देते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 9 पिन वाले प्रिंट हेड से। ये बेसिक काम के लिए तो ठीक थे, पर इनसे छपे हुए अक्षर थोड़े बिखरे बिखरे, मतलब थोड़े रफ दिखते थे। फिर टेक्नोलॉजी थोड़ी आगे बढ़ी और मार्केट में आए 18 पिन वाले प्रिंटर्स। अब देखिए, ज्यादा पिन होने का मतलब था कि डॉट्स एक दूसरे के और ज्यादा करीब बन सकते थे। नतीजा, अक्षर पहले से कहीं ज्यादा साफ और शार्प दिखने लगे। और फिर आया 24 पिन का दौर, जो डॉट मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं गोल्डन एरा था। इसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि इसे नियर लेटर क्वालिटी का खिताब मिला। मतलब इसकी छपाई लगभग एक अच्छे टाइपराइटर जैसी ही दिखती थी। तो फंडा एकदम सीधा और सिंपल है, जितनी ज्यादा पिन उतनी बेहतर प्रिंट क्वालिटी। ये इस टेक्नोलॉजी का गोल्डन रूल था। चलिए अब थ्योरी से निकलकर इसकी असली दुनिया की परफॉर्मेंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस दमदार टेक्नोलॉजी के भी अपने फायदे और नुकसान थे। ये टेबल इसकी पूरी कहानी एक बार में बता देती है। एक तरफ ये सस्ता और किसी टैंक की तरह मजबूत था, दूसरी तरफ इसकी आवाज़ सच में कान फाड़ देने वाली थी और क्वालिटी भी आज के हिसाब से देखें तो काफ़ी कम थी। लेकिन इसकी एक सुपर पावर थी, कार्बन कॉपी बनाने की क्षमता। तो सवाल उठता है कि इतनी कमियों के बावजूद ये इतने पॉपुलर क्यों हुए? जवाब एक शब्द में है, प्रैक्टिकलिटी। इनको चलाने का खर्च यानी रनिंग कॉस्ट बहुत कम थी। ये सालों साल बिना सर्विस के चलते थे और इनकी सबसे बड़ी ताकत थी एक साथ कई कार्बन कॉपी बनाने की क्षमता। उस दौर में ये किसी वरदान से कम नहीं था, सच में।
लेकिन आखिर वो क्या वजहें थीं जिनकी वजह से ये रेस में पीछे रह गए? सबसे पहले तो इनकी कछुए जैसी धीमी स्पीड, फिर इनका शोर जो वाकई में पूरे ऑफिस को सिर पर उठा लेता था, और ग्राफिक्स प्रिंट करने के मामले में तो ये लगभग फेल ही थे। इन्हीं वजहों से नई टेक्नोलॉजी ने इन्हें धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया। तो क्या इसका मतलब है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अब म्यूजियम की चीज बन गए हैं? यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जवाब है बिल्कुल नहीं। जानकर हैरानी होगी कि ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आज भी कई जगहों पर चुपचाप अपना काम कर रही है। अगली बार जब कोई बैंक में पासबुक अपडेट कराए या रेलवे काउंटर से टिकट ले या किसी होलसेल की दुकान से बिल बनवाए, तो जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत मुमकिन है कि वही जानी पहचानी कर्कश आवाज सुनाई दे जाए, क्योंकि इन सभी कामों के लिए आज भी यही सबसे भरोसेमंद साथी है। और इसके आज भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, इसकी इम्पैक्ट करने की, यानी चोट करने की क्षमता। वो फिजिकल स्ट्राइक जो इसे एक ही बार में कई कार्बन कॉपियां बनाने की अनोखी शक्ति देती है। ये वो काम है जिसे आज के फैंसी लेजर और इंकजेट प्रिंटर कर ही नहीं सकते। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए ताकि सारी जरूरी बातें दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। यह किस प्रकार का प्रिंटर है? जवाब है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसकी स्पीड किस में नापी जाती है? सीपीएस में, यानी कैरेक्टर्स पर सेकेंड। और इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? बिल्कुल सही, कार्बन कॉपी प्रिंट करना। और अब इसे याद रखने का अल्टीमेट फॉर्मूला। जब भी कोई डॉट मैट्रिक्स कहे तो बस ये 4 शब्द याद रखने हैं: इम्पैक्ट, पिन्स, सीपीएस और बहुत सारा शोर। बस पूरी टेक्नोलॉजी इसी 8 लाइन में समा गई। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह ऐसी और कौन सी पुरानी टेक्नोलॉजी है जो आज भी हमारी दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है और जिसके बिना शायद हमारा काम ही ना चले? जरा सोचिएगा। नमस्कार। आज के सुपरफास्ट प्रिंटर्स तो सबने देखे हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि इनके आने से पहले दुनिया कैसी थी? चलिए आज थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं टेक्नोलॉजी के इतिहास में और मिलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर से। एक ऐसी मशीन जो अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए जानी जाती थी, पर आज पूरी तरह से गायब हो चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए पता लगाते हैं। सोच के देखिए, एक प्रिंटर जो फूल जैसा दिखता था। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच में यही डेजी व्हील प्रिंटर की सबसे बड़ी पहचान थी। और इसका नाम सिर्फ एक फन फैक्ट नहीं है, ये नाम ही इसके काम करने का पूरा राज खोल देता है। तो चलिए इस अनोखी टेक्नोलॉजी की पंखुड़ियों को एक एक करके खोलते हैं। तो एक अनोखा प्रिंटर, प्रिंटिंग के इतिहास का एक अजीब सा किरदार। देखिए, इसकी जो अनोखी पहचान थी ना, वो इसकी काम करने के तरीके से जुड़ी थी। ये आज के प्रिंटर्स की तरह इंक स्प्रे नहीं करता था। नहीं, इसका तरीका कुछ ज्यादा ही मैकेनिकल था। टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं एक इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है। ये कागज पर इंक लगाने के लिए उस पर सीधा इम्पैक्ट यानी कि चोट करता था, बिल्कुल एक स्टैम्प की तरह। जैसे स्टैम्प कागज पर अपनी छाप छोड़ता है ना, बस वैसा ही। और इसके नाम की वजह वो है ये डेजी व्हील। जरा देखिए, ये सचमुच एक फूल जैसा पहिया है जिसकी हर पंखड़ी यानी हर पेटल पर एक पूरा का पूरा कैरेक्टर जैसे A, B, 5 या कोई सिंबल बना होता था। प्रिंटिंग का सारा जादू, सारा काम इसी पहिए के इर्द गिर्द घूमता था। सच कहूं तो यही इस प्रिंटर का दिल था। अच्छा, तो अगला सवाल, ये काम कैसे करता था? ये था कागज पर अक्षरों का एक मैकेनिकल डांस। तो ये खूबसूरत सा पहिया आखिर प्रिंट करता कैसे था? ये ना एक बड़ा ही जबरदस्त मैकेनिकल डांस था, जहां कैरेक्टर्स कागज पर नाचते थे। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता था। स्टेप 1, स्पिन। पहिया तेजी से घूमकर बिल्कुल सही कैरेक्टर पर आकर रुकता था। स्टेप 2, स्ट्राइक। फिर एक छोटा सा हैमर उस कैरेक्टर पर इंक रिबन के जरिए टक से चोट करता था। और स्टेप 3, प्रिंट। वो कैरेक्टर इंक रिबन से टकराकर कागज पर छप जाता था, एकदम एक क्लासिक टाइपराइटर की तरह। अब आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पर, यानी खूबियां और कमियां। ये एक तरह से क्वालिटी और कैपेबिलिटी के बीच का संघर्ष था। देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह यहाँ भी एक ट्रेड ऑफ था। डेजी व्हील प्रिंटर ने बेहतरीन क्वालिटी तो दी, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में। तो ये कहानी है 2 हिस्सों की। एक तरफ हैं खूबियां। इसकी सबसे बड़ी खूबी थी इसकी टेक्स्ट क्वालिटी, एकदम शार्प, क्रिस्प और साफ, जैसे किसी टाइपराइटर से निकला हो।
पर दूसरी तरफ थी इसकी कमियां, और वो भी काफी बड़ी थीं। पहली बात, ये ग्राफिक्स प्रिंट ही नहीं कर सकता था, सिर्फ टेक्स्ट। दूसरी बात, ये बहुत बहुत स्लो था। एक पेज प्रिंट होने में मिनटों लग जाते थे। और शोर, अरे बाप रे, ऐसा लगता था जैसे ऑफिस में कोई छोटी मोटी फैक्ट्री चल रही हो, खटक 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 खटक। और हाँ, अगर फॉन्ट बदलना हो तो पूरा का पूरा पहिया ही बदलना पड़ता था। सोच के देखिए। इसके स्लो होने का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसकी स्पीड पेजेस पर मिनट में नहीं बल्कि कैरेक्टर्स पर सेकंड यानी सीपीएस में नापी जाती थी। मतलब एक एक कैरेक्टर प्रिंट करता था ये, जबकि आज के प्रिंटर्स तो पलक झपकाते ही पूरा पेज निकाल देते हैं। तो सवाल ये उठता है, ये अब क्यों गायब हो गया? ये था एक खास टेक्नोलॉजी का अनिवार्य पतन। तो फिर ऐसी शानदार क्वालिटी देने वाली मशीन आखिर मार्केट से गायब ही क्यों हो गई? इसका जवाब टेक्नोलॉजी की रफ्तार में ही छिपा है, जो इसे बहुत पीछे छोड़ गई। सीधा साधा जवाब है, ये अब ऑब्सोलीट है, यानी अप्रचलित। एक टाइम था जब हर ऑफिस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए डेजी व्हील प्रिंटर ही सबसे भरोसेमंद साथी था। लेकिन फिर मार्केट में आए लेजर और इंकजेट प्रिंटर्स, और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। वो न सिर्फ तेज थे, शांत थे, बल्कि तस्वीरें और चार्ट्स भी प्रिंट कर सकते थे। इस नई जनरेशन के सामने डेजी व्हील की बेहतरीन टेक्स्ट क्वालिटी अकेले पड़ गई, और बस धीरे धीरे ये इतिहास का हिस्सा बन गया। चलिए अब फटाफट से कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, एग्जाम के लिए या जल्दी से रिवीजन के लिए सब कुछ। ये वो मुख्य बातें हैं जो डेजी व्हील प्रिंटर को डिफाइन करती हैं। पहला सवाल, डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है? जवाब, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। याद रखिएगा, इम्पैक्ट। अच्छा, इसकी प्रिंट क्वालिटी किससे मिलती जुलती है? बिल्कुल सही, एक टाइपराइटर से। और इसकी स्पीड के बारे में क्या कहना है? एक ही शब्द, बहुत धीमी। आखिरी सवाल, क्या ये ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता था? जवाब साफ है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के लिए बना था। तो अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझना हो तो ये फॉर्मूला याद रखिए। डेजी व्हील इज इक्वल टू इम्पैक्ट प्रिंटर प्लस टाइपराइटर जैसी क्वालिटी प्लस बहुत स्लो स्पीड प्लस हाई क्वालिटी टेक्स्ट। बस इसकी कहानी से एक बात तो साफ होती है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिर्फ अच्छी क्वालिटी होना ही काफी नहीं होता, समय के साथ बदलना, इवॉल्व करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, आज ना कंप्यूटर हार्डवेयर के इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। मिलते हैं एक ऐसी मशीन से जो पुरानी जरूर है, पर भाई साहब क्या तेज थी। नाम है लाइन प्रिंटर। जरा सोचिए, एक ऐसा प्रिंटर जो एक एक कैरेक्टर मतलब क ख ग करके नहीं बल्कि पूरी की पूरी लाइन खटाक से एक ही बार में प्रिंट कर दे। सुनने में ही कितना कमाल लगता है ना? बस यही तो थी इस टेक्नोलॉजी की असली पावर, इसकी खासियत। तो चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं और समझते हैं कि ये लाइन प्रिंटर आखिर चीज क्या थी। अच्छा, तो लाइन प्रिंटर को कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है, ये ना टाइपराइटर की तरह फिजिकली कागज पर चोट करके मतलब इम्पैक्ट डाल के प्रिंट करता था। लेकिन इसका असली जादू ये था कि ये एक एक अक्षर नहीं छापता था, नहीं, ये पूरी की पूरी लाइन एक साथ प्रिंट करता था, और इसी वजह से इसकी स्पीड जबरदस्त थी। अब देखिए, लाइन प्रिंटर भी मोटे तौर पर दो तरह के होते थे। एक था ड्रम प्रिंटर और दूसरा चेन प्रिंटर। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे पहले वाले की, यानी ड्रम प्रिंटर की, और जानेंगे कि आखिर ये मशीन ऐसा क्या करती थी जो इतनी तेज थी। तो अब फोकस करते हैं सीधा ड्रम प्रिंटर पर। जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि भाई कौन से पार्ट्स थे, कौन सी मशीनरी थी जो इसे इतना फास्ट बनाती थी। इस पूरी मशीन का जो दिल था ना, वो था एक घूमने वाला मेटल का ड्रम, एक सिलेंडर जैसा, और इस ड्रम की पूरी सतह पर सारे कैरेक्टर्स और सिंबल्स उभरे हुए होते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी स्टैम्प पर अक्षर उभरे होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ ड्रम है, अब दूसरी तरफ कागज के ठीक पीछे सोचिए छोटे छोटे हैमर्स मतलब हथौड़ों की एक पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है। और मजे की बात ये थी कि एक लाइन में जितने कैरेक्टर्स प्रिंट हो सकते थे उतने ही हैमर होते थे, मतलब हर कॉलम के लिए एक डेडिकेटेड हैमर। तो अब हमारे पास दो मेन चीजें हैं, एक घूमने वाला ड्रम जिस पर अक्षर हैं और कागज के पीछे हैमर्स की फौज। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों मिलकर प्रिंट करते कैसे थे। चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, होता ये था, वो मेटल का ड्रम बहुत तेज स्पीड से घूम रहा है लगातार। अब जैसे ही प्रिंट होने वाला सही कैरेक्टर सही पोजीशन पर आता है, फटाक से
उसी लम्हे पीछे से हैमर कागज पर स्ट्राइक करता है, ये हैमर कागज को धकेलता है स्याही वाले रिबन पर और रिबन जाके टकराता है ड्रम पर उभरे हुए उस कैरेक्टर से, और बस हो गया कैरेक्टर प्रिंट। और ये सब पलक झपकने से भी कई गुना तेजी से होता था, एक पूरी लाइन के लिए। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करता है। अब आते हैं उन मेन पॉइंट्स पर जो याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। खासकर एग्जाम के लिहाज से ये पॉइंट्स बहुत काम के हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात स्पीड। इसकी स्पीड वाकई बहुत बहुत तेज थी, लेकिन इस स्पीड की एक कीमत चुकानी पड़ती थी, और वो थी शोर, बहुत ज्यादा शोर। सोचकर देखिए, इतने सारे छोटे छोटे हैमर एक साथ मेटल पर टकरा रहे हैं, आवाज तो होगी। और एक और बात, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स ड्रम पर ही फिक्स्ड थे, खुदे हुए थे, तो आप फॉन्ट या कैरेक्टर सेट बदल नहीं सकते थे। जो ड्रम पर है बस वही प्रिंट होगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो अगर हमें पूरे विश्लेषण को 3 पॉइंट्स में समेटना हो तो वो ये होंगे। पहला, ये सिलेंडर या ड्रम मैकेनिज्म पर काम करता है। दूसरा, इसका कैरेक्टर सेट फिक्स्ड होता है जिसे आप बदल नहीं सकते। और तीसरा, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी हाई स्पीड। ये 3 बातें ड्रम प्रिंटर की पूरी कहानी कह देती हैं। और यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी उठता है। हमने देखा कि ड्रम प्रिंटर तेज तो था, पर शोर भी बहुत करता था। कभी सोचा है कि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में ये स्पीड और शोर का जो ट्रेड ऑफ है, ये समझौता है, ये अक्सर क्यों देखने को मिलता है? सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्रिंटिंग की उस दुनिया की, एक ऐसा दौर जहां स्पीड ही सब कुछ थी। हम बात कर रहे हैं उस जमाने की जब प्रिंटर्स मिनटों में हजारों लाइनें छाप देते थे। तो ये सवाल आता है मन में कि ये होता कैसे था? एक एक कैरेक्टर नहीं, पूरी की पूरी लाइन एक साथ। चलिए आज इसी इंजीनियरिंग के कमाल को समझते हैं। देखिए, आज तो हमारे पास लेजर और इंकजेट प्रिंटर्स हैं, पर सोचिए उस जमाने के बारे में जब बहुत सारा डेटा, मतलब बड़े पैमाने पर डेटा अविश्वसनीय स्पीड से छापना होता था। इसी जरूरत ने जन्म दिया प्रिंटर्स की एक खास नस्ल को, जिन्हें हम कहते हैं लाइन प्रिंटर्स। तो जैसा नाम से ही जाहिर है, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? ये एक बार में एक कैरेक्टर नहीं, बल्कि जैसा मैंने कहा पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करते थे। और यही चीज इन्हें बनाती थी रेवोल्यूशनरी। इनकी जबरदस्त स्पीड का राज यही था। और कहानी में मजा यहीं से शुरू होता है। इस रेस में 2 बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ये एक तरह का मुकाबला था। दोनों की स्पीड जबरदस्त थी, पर इनके काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, देखते हैं कि ये चेन प्रिंटर आखिर काम कैसे करता था। तो देखिए, होता यह था कि एक चेन होती थी जिस पर सारे कैरेक्टर्स, मतलब A, B, C सब लगे होते थे। ये चेन बहुत तेजी से हॉरिजॉन्टली घूमती थी। अब जैसे ही कंप्यूटर को पता चलता कि हाँ, प्रिंट करने वाला सही कैरेक्टर अपनी जगह पर आ गया है, ठीक उसी वक्त पीछे से एक छोटा सा हैमर, एक हथौड़ा, कागज और इंक रिबन पर स्ट्राइक करता था और फटाक, वो कैरेक्टर कागज पर छप जाता था। और ऐसा पूरी लाइन के लिए होता रहता था। चेन प्रिंटर्स की सबसे खास बात थी इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन। और यही वो चीज थी जो इसे ड्रम प्रिंटर से आगे रखती थी। सोचिए, आप अलग अलग फॉन्ट या सिंबल के लिए पूरी की पूरी चेन ही बदल सकते थे। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, एक बात और, शोर बहुत करते थे ये। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है इन दोनों टेक्नोलॉजीज को आमने सामने रखने का। ड्रम प्रिंटर वर्सेस चेन प्रिंटर। देखते हैं कौन किसमें बेहतर है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो इनके स्ट्रक्चर में ही था। ड्रम प्रिंटर में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक सॉलिड गोल ड्रम होता था। वहीं चेन प्रिंटर में एक घूमने वाली चेन होती थी। एक में ड्रम, दूसरे में चेन। यहीं से सारा खेल बदल जाता था। और अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, ड्रम प्रिंटर में जो कैरेक्टर्स ड्रम पर एक बार बन गए वो फिक्स हो गए, आप उन्हें बदल नहीं सकते। लेकिन चेन प्रिंटर में ऐसा नहीं था। यहां आप जरूरत पड़ने पर पूरी चेन ही बदल सकते थे। मतलब अलग फॉन्ट, अलग सिंबल, सब मुमकिन था। ये एक गेम चेंजर था। तो इस टेबल को देखें तो सारी कहानी साफ हो जाती है। स्ट्रक्चर अलग, एक में ड्रम, दूसरे में चेन। फ्लेक्सिबिलिटी में चेन प्रिंटर साफ तौर पर आगे, लेकिन 2 चीजें कॉमन थीं, जबरदस्त स्पीड और बहुत ज्यादा शोर। मतलब स्पीड के मामले में दोनों ही अपनी अपनी जगह चैंपियन थे। ओके, तो अब उन की पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। इनको तो बिल्कुल नहीं भूलना है।
तो चेन प्रिंटर के बारे में ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, इसका मैकेनिज्म चेन पर आधारित था। दूसरा, ये अपने ज़माने के हिसाब से बहुत फास्ट था। और तीसरा, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था, वो था इसका बदला जा सकने वाला कैरेक्टर सेट। चलिए अब फटाफट एक 1 लाइन रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम सेट हो जाए। लाइन प्रिंटर मतलब पूरी लाइन एक साथ। ड्रम प्रिंटर मतलब सिलेंडर वाला प्रिंटर। चेन प्रिंटर मतलब चेन वाला प्रिंटर। और दोनों में कॉमन क्या था? दोनों ही थे इम्पैक्ट प्रिंटर, दोनों ही थे हाई स्पीड और दोनों ही बहुत शोर करते थे। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि अगर ये प्रिंटर इतने ज्यादा तेज थे तो फिर ये गायब क्यों हो गए? वेल, इसका जवाब हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक बड़े सबक में मिलता है। सिर्फ स्पीड ही काफी नहीं होती, वक्त के साथ क्वालिटी, कीमत और कम शोर ये चीजें भी जरूरी हो जाती हैं। और बस यहीं से इन मशीनों का दौर खत्म होना शुरू हो गया। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सब ने कहीं ना कहीं देखी है और शायद इस्तेमाल भी की है। वो है इंकजेट प्रिंटर। सोचिए, कभी कोई बहुत ही शानदार हाई क्वालिटी फोटो प्रिंट करवानी पड़ी हो, कोई ऐसा खास पल जिसे हमेशा के लिए संभाल कर रखना हो। अगर हाँ, तो इस बात की काफी गुंजाइश है कि उसके लिए एक इंकजेट प्रिंटर ही काम में आया होगा। तो भाई, ऐसी क्या खास बात है इंकजेट प्रिंटर में जो उसे फोटो के लिए इतना परफेक्ट बना देती है? चलिए इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर क्यों इसे फोटो प्रिंटिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। तो ये इंकजेट प्रिंटर आखिर है क्या? देखिए, ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये कागज पर बिना कोई दबाव डाले या उसे छुए प्रिंट करता है। ये बस स्याही की छोटी छोटी, बहुत ही छोटी बूंदों को सीधा कागज पर स्प्रे करके डिजिटल इमेज बना देता है। और जब मैं कह रहा हूं छोटी बूंदें, तो अंदाजा लगाइए, कुछ बूंदें तो इंसान के बाल से भी ज्यादा पतली होती हैं। है ना कमाल की बात? अब सवाल ये उठता है कि ये काम करता कैसे है? मतलब स्याही की ये नन्ही सी बूंदें मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बना लेती हैं? चलिए इसकी बड़ी सिंपल लेकिन बहुत सटीक प्रक्रिया को समझते हैं। तो होता क्या है कि प्रिंटर के अंदर एक प्रिंट हेड होता है जिसमें ढेरों छोटे छोटे नोजल होते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि ये नोजल किसी आर्टिस्ट के ब्रश की तरह हैं जो स्याही को सीधे कागज पर स्प्रे करते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा स्प्रे नहीं होता, ये बूंदें एकदम सटीक जगह पर जाकर गिरती हैं और इन्हीं से शब्द और तस्वीरें बनती हैं। अब देखिए, जैसे हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके भी अपने फायदे हैं और कुछ नुकसान भी। तो चलो एक एक करके इसकी खूबियों और कमियों दोनों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खूबियों की। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत हाई होती है, खासकर जब बात फोटो या कलर प्रिंट्स की हो तो ये शानदार काम करता है। और हाँ, शुरुआत में खरीदने का खर्चा भी कम होता है। लेकिन अब आते हैं कमियों पर। इसकी स्पीड थोड़ी धीमी होती है, स्याही के कार्ट्रिज काफी महंगे पड़ते हैं और अगर प्रिंटिंग बहुत ज्यादा होती है तो स्याही भी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि ये काम कैसे करता है, पर क्या ये पता है कि इंकजेट टेक्नोलॉजी भी अलग अलग तरह की होती है? चलिए अब इसके टाइप्स और इसके सबसे कॉमन इस्तेमाल पर एक नज़र डालते हैं। मोटे तौर पर इसके 2 मेन टाइप्स हैं। एक है थर्मल इंकजेट और दूसरा पीजो इलेक्ट्रिक इंकजेट। अब थर्मल वाला क्या करता है? वो गर्मी का इस्तेमाल करके स्याही की बूंदों को बाहर फेंकता है। और पीजो इलेक्ट्रिक वो एक खास तरह के क्रिस्टल पर इलेक्ट्रिक करंट से वाइब्रेशन पैदा करता है जिससे स्याही बाहर निकलते हैं। मतलब काम एक ही है, बस करने का तरीका अलग अलग है। और हाँ, अगर किसी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? वेल, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है घरों में, हमारी यादगार फोटो प्रिंट करने के लिए और छोटे मोटे ऑफिसों में। चलिए अब फटाफट से वो सारे जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं जो किसी भी एग्जाम या टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। प्रिंटर का टाइप क्या है? नॉन इम्पैक्ट। टेक्निक क्या है? शाही की बूंदों से प्रिंटिंग। सबसे बेस्ट किस काम के लिए है? फोटो प्रिंटिंग। और स्पीड लेजर प्रिंटर से कम। बस ये 4 बातें याद रखनी है, रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। और अगर कभी कोई इंकजेट और लेजर प्रिंटर के बीच का फर्क सिर्फ एक लाइन में पूछे तो जवाब बहुत सिंपल है। इंकजेट मतलब फोटो के लिए बेस्ट और लेजर मतलब स्पीड में सबसे तेज। बस इतना ही, बिल्कुल सीधा और सिंपल। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यही है, अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, इंकजेट प्रिंटर स्याही की बूंदों से प्रिंट करता है और फोटो प्रिंटिंग के लिए सबसे बेस्ट है। अगली बार जब भी कोई खूबसूरत फोटो प्रिंट हो तो ये जरूर याद आएगा कि इसके पीछे की टेक्नोलॉजी कितनी कमाल की। लेजर प्रिंटर, ये नाम तो हम सबने सुना ही है ना? ऑफिस में, घर पर,
हर जगह दिखता है, पर कभी सोचा है इसके अंदर होता क्या है? ये जानना पता है किसी जादू को समझने जैसा है। तो चलिए आज मिलकर इसी जादू को डीकोड करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक कमांड दिया और 1 सेकंड से भी कम में पूरा का पूरा पेज एकदम परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर छपकर बाहर। आखिर ये होता कैसे है? इतनी तेज रफ्तार, इतनी जबरदस्त सफाई, इसके पीछे का राज क्या हो सकता है? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला सवाल, लेजर प्रिंटर की असल पहचान क्या है? मतलब प्रिंटर्स की दुनिया में इसे किस कैटेगरी में रखा जाता है? एग्जाम के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट जो नोट करना है वो ये है कि लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब ये नॉन इम्पैक्ट क्या भला है? बहुत सिंपल, इसका मतलब है कोई टक्कर नहीं, कोई टकराव नहीं। जो प्रिंटिंग हेड होता है ना, वो कागज को फिजिकली टच ही नहीं करता, और बस इसी वजह से ये इतनी तेजी से और बिल्कुल शांत होकर अपना काम कर पाता है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे मजेदार सवाल पर कि भाई ये प्रिंटर आखिर काम करता कैसे है? इसके अंदर की पूरी मशीनरी, पूरी कहानी क्या है? और यकीन मानिए, इसका पूरा का पूरा सीक्रेट एक बहुत ही सिंपल साइंस ट्रिक में छिपा है, और वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अरे हाँ, याद आया, ये वही वाला जादू है जो हम सब ने बचपन में गुब्बारे को सिर से रगड़कर दीवार पर चिपकाने के लिए किया है। लेजर प्रिंटर बिल्कुल इसी कमाल के प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी। तो एक खाली पेज की पूरी जर्नी प्रिंटर के अंदर होती कैसे है? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक लेजर बीम तेजी से घूमते हुए ड्रम पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से एक इनविजिबल, मतलब एक अदृश्य इमेज बना देती है। स्टेप 2, ये जो चार्ज इमेज है ड्रम पर, ये टोनर यानी जो स्याही का पाउडर होता है, उसे एक चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लेती है। इसके बाद कागज इस ड्रम के पास से गुजरता है और टोनर की इमेज कागज पर छप जाती है। और फिर आता है फाइनल स्टेप, एक गरम रोलर जिसे हम फ्यूजर कहते हैं, वो हीट और प्रेशर से इस पाउडर को कागज पर परमानेंटली चिपका देता है, और बस आपका प्रिंट तैयार। तो इस पूरी प्रिंटिंग टीम के मेन प्लेयर्स कौन हुए? याद रखिए, लेजर बीम, ड्रम, टोनर कार्ट्रिज और फ्यूजर यूनिट। बस ये 4 नाम इस पूरी कहानी के असली हीरो हैं। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है ये तो अब क्लियर हो गया, पर सवाल ये है कि क्या ये हर काम के लिए बेस्ट है? देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। फायदों की बात करें तो इसकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं। टेक्स्ट की क्वालिटी एकदम शार्प और क्लीन आती है, और अगर बहुत सारे पेज प्रिंट करने हो, मतलब बल्क प्रिंटिंग, तो ये बेस्ट है। इसीलिए ऑफिसों में यही सबसे ज्यादा दिखता है। लेकिन नुकसान भी हैं। एक तो इसकी शुरुआती कीमत ज्यादा होती है, और दूसरा इसके टोनर कार्ट्रिज भी महंगे आते हैं। और हाँ, एक और बात, जब बात आती है हाई क्वालिटी रंगीन फोटो प्रिंट करने की, तो वहां इंकजेट प्रिंटर इससे बाजी मार ले जाता है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, मतलब किसी लेजर प्रिंटर को अच्छा या बुरा किस आधार पर कहा जाता है। इसे नापने के 2 मेन पैमाने हैं, और ये 2 टर्म्स एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं, जो इसकी स्पीड और क्वालिटी का पूरा कच्चा चिट्ठा बताते हैं। पहला है पीपीएम यानी पेजेस पर मिनट। जैसा नाम वैसा काम। ये प्रिंटर की स्पीड बताता है कि 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकता है। और दूसरा है डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच। ये प्रिंट की क्वालिटी, उसकी शार्पनेस को मापता है। जितना ज़्यादा डीपीआई, उतनी ही बेहतर और क्लियर इमेज। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड नापनी है तो पीपीएम और क्वालिटी नापनी है तो डीपीआई। चलिए अब वक्त है एक एग्जाम स्पेशल रैपिड फायर राउंड का। ये वो पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे सीधे सवाल बनकर आते हैं, तो इन्हें एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। सवाल जवाब के फॉर्मेट में फटाफट देखते हैं। सवाल नंबर 1, लेजर प्रिंटर किस टाइप का है? जवाब, नॉन इम्पैक्ट। सवाल 2, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है? जवाब, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सवाल 3, इसमें लिक्विड इंक की जगह क्या यूज होता है? जवाब, टोनर, जो कि एक पाउडर है। और आखिरी सवाल, इसकी स्पीड किस यूनिट में नापी जाती है? जवाब, पीपीएम। बस ये 4 सवाल और उनके जवाब एकदम पक्के कर लीजिए। तो फाइनल रिवीजन के लिए बस ये 4 बातें याद रखिए। लेजर मतलब सबसे तेज प्रिंटर, टोनर मतलब पाउडर वाली स्याही, टेक्नोलॉजी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, और टाइप मतलब नॉन इम्पैक्ट। बस इतना याद कर लिया तो काम हो गया। तो देखा कैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे एक सिंपल से साइंस प्रिंसिपल ने प्रिंटिंग की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। आज ऑफिस के डॉक्यूमेंट से लेकर 3D प्रिंटिंग तक टेक्नोलॉजी हर रोज नए कमाल कर रही है। तो ये सोचने वाली बात है,
हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी अगली कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो इसी तरह पूरी तरह से बदलने वाली है? जरा सोचिएगा। कभी सोचा है कि दुकानों से मिलने वाली रसीदें या फिर एटीएम की पर्चियां इतनी तेजी से और बिना स्याही फैलाए कैसे छप जाती हैं? आज हम इसी के पीछे की टेक्नोलॉजी का राज खोलने वाले हैं। जरा सोचिए, कोई एटीएम पर हो या किसी दुकान में और बस एक पल में ही हाथ में एक गरम ताज़ा छपी हुई पर्ची आ जाती है। ना कोई आवाज, ना स्याही का कोई धब्बा। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी काम करती है। आइए जानते हैं कैसे। तो चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं और उस टेक्नोलॉजी को समझते हैं जो ये सब मुमकिन करती है। इस कमाल की टेक्नोलॉजी का नाम है थर्मल प्रिंटर। और हाँ, जो प्रिंटर हम आमतौर पर घरों या ऑफिस में देखते हैं, ये उनसे बिल्कुल अलग काम करता है। अच्छा, तो नाम तो पता चल गया, थर्मल प्रिंटर। पर सवाल ये है कि ये आखिर काम कैसे करता है? इसका पूरा का पूरा सिद्धांत बस गर्मी से जुड़ा है। देखिए, थर्मल प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये पुराने टाइपराइटर की तरह कागज पर जोर से कोई चीज मारता नहीं है, बल्कि ये तो बिना किसी टक्कर के सिर्फ गर्मी का इस्तेमाल करके लिखता है, बिल्कुल जादू की तरह। इसका तरीका बड़ा सीधा सा है। 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, इसके लिए एक खास तरह का कागज चाहिए होता है जो गर्मी से रिएक्ट करता है। दूसरा, प्रिंटर के अंदर एक हेड होता है जो गर्म होता है। और तीसरा, जैसे ही ये गर्म हेड उस खास कागज को छूता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है और कागज काला हो जाता है और लिखावट उभर आती है। बस इतना ही सिंपल है। अब थर्मल प्रिंटर्स भी सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं। तो इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। एक है डायरेक्ट थर्मल और दूसरा है थर्मल ट्रांसफर। डायरेक्ट थर्मल में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई स्याही या रिबन नहीं होता, बस गर्मी और खास कागज का खेल है। वहीं दूसरी तरफ थर्मल ट्रांसफर में एक गर्म रिबन का इस्तेमाल होता है जो स्याही को पिघलाकर कागज पर चिपका देता है। तो फिर इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? फर्क है मजबूती का, यानी ड्यूरेबिलिटी का। डायरेक्ट थर्मल वाले प्रिंट, जैसे कि हमारी रसीदें, वो समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं। लेकिन जो थर्मल ट्रांसफर वाले प्रिंट होते हैं वो ज्यादा टिकाऊ होते हैं। इसीलिए तो इनका इस्तेमाल शिपिंग लेबल जैसी जरूरी चीजों पर होता है। अब जब ये पता चल गया है कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए जरा ये देखते हैं कि ये अद्भुत तकनीक हमें अपनी रोज की जिंदगी में आखिर मिलती कहाँ है। शायद कभी किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो हमारे चारों तरफ है। एटीएम से निकलने वाली रसीद, रेलवे या बस के टिकट, सुपरमार्केट के बिल और तो और पार्सल पर लगे बारकोड, इन सब के पीछे यही छोटा सा थर्मल प्रिंटर काम कर रहा होता है। अब देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी अपने कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। चलिए दोनों पर एक नज़र डालते हैं। इसके फायदे तो वाकई कमाल के हैं। एक तो ये बहुत तेज है, दूसरा ये बिल्कुल शांत तरीके से काम करता है, कोई शोर नहीं। इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है और सबसे बड़ी बात, इसमें स्याही या टोनर का कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कमियां भी हैं। इसकी छपाई समय के साथ मिट सकती है, शायद कई लोगों ने ये देखा भी होगा। और गर्मी या तेज रोशनी से भी ये कागज खराब हो सकता है, काला पड़ सकता है। साथ ही इसके लिए आम कागज नहीं चलता, एक खास थर्मल पेपर ही खरीदना पड़ता है। और हाँ, जो लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगले कुछ पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। तो बस ये 4 बातें याद रखनी हैं। पहला, ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। दूसरा, ये गर्मी के सिद्धांत पर काम करता है। तीसरा, इसका सबसे आम इस्तेमाल एटीएम में होता है। और चौथा, इसके डायरेक्ट टाइप में स्याही की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यही इसके सबसे मुख्य बिंदु हैं। अगर इस पूरी टेक्नोलॉजी को एक लाइन में समझना हो तो बस ये फॉर्मूला याद रखिए। थर्मल प्रिंटर का मतलब है गर्मी प्लस खास कागज माइनस स्याही। कितना सरल है। तो ये थी थर्मल प्रिंटर की पूरी कहानी। अगली बार जब किसी के हाथ में कोई रसीद आएगी तो पता होगा कि उस छोटी सी पर्ची के पीछे कितनी दिलचस्प टेक्नोलॉजी छिपी है। जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, भविष्य में ये बिना स्याही वाली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और कहाँ हमारी जिंदगी को बदल सकती है? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, चलिए आज एक बहुत ही मजेदार टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं, एलईडी प्रिंटर्स की दुनिया में। और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक जबरदस्त स्टडी गाइड होने वाला है। तो देर किस बात की, शुरू किया जाए।
तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि भाई लेज़र प्रिंटर के बारे में तो हम सबने सुना है, बहुतों ने इस्तेमाल भी किया होगा, पर ये एलईडी प्रिंटर क्या भला है, कैसे काम करता है ये, और लेज़र प्रिंटर से कितना अलग है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसकी बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इससे क्या होगा कि आगे की सारी चीजें समझना एकदम आसान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 3 बहुत ज़रूरी बातें हैं। पहली बात, ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, मतलब ये कागज़ पर कोई चोट या दबाव डाले बिना प्रिंट करता है। दूसरी बात, ये एलईडी टेक्नोलॉजी यानी लाइट एमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये काम करने के तरीके में बिल्कुल अपने मशहूर कज़िन लेज़र प्रिंटर जैसा ही है। ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर कि आखिर ये काम कैसे करता है। चलिए समझते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस प्रिंटर को इतना स्पेशल बनाती है। पूरी प्रोसेस बस 3 आसान स्टेप्स में होती है। जरा सोचिए, सबसे पहले हजारों छोटी छोटी एलईडी लाइट्स की एक पूरी लाइन एक लाइट सेंसिटिव ड्रम पर इमेज बनाती है। फिर वो ड्रम स्याही के पाउडर, जिसे हम टोनर कहते हैं, उससे ठीक उसी इमेज के शेप में उठा लेता है। और बस आखिरी स्टेप में वो टोनर ड्रम से कागज पर ट्रांसफर हो जाता है और प्रिंट तैयार। सारा खेल इन एलईडी लाइट्स और ड्रम का ही है। और ये वो लाइन है जिसे एग्जाम के लिए बिल्कुल रट लेना है। यही सबसे बड़ा, सबसे जरूरी डिफरेंस है। देखिए, लेजर प्रिंटर में एक लेजर बीम होती है जो घूम घूम कर इमेज बनाती है, जबकि एलईडी प्रिंटर में एलईडी लाइट्स की पूरी फिक्स्ड लाइन होती है। सिंपल है ना? तो चलिए अब इन दोनों प्रिंटर्स को आमने सामने खड़ा करते हैं, एलईडी वर्सेस लेजर। यहीं पता चलेगा कि असल में इन दोनों में क्या फर्क है और कौन सा प्रिंटर किसके लिए बेहतर है। अगर इस टेबल को देखें तो एक चीज बड़ी दिलचस्प है। टेक्नोलॉजी और कीमत में फर्क होने के बाद भी स्पीड दोनों की लगभग बराबर है, तेज। लेकिन असली कहानी छुपी है मूविंग पार्ट्स वाले कॉलम में। एलईडी प्रिंटर में हिलने डुलने वाले पुर्जे यानी मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं। और इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इसके खराब होने के चांसेस कम है और इसीलिए इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो ठीक है, ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात, पर असल दुनिया में इन अंतरों का मतलब क्या है? चलिए अब इसके फायदों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात वही है, कम मूविंग पार्ट्स। इसका सीधा सा मतलब है कम सिरदर्द। जब कोई चीज ज्यादा हिलती डुलती नहीं है तो उसके टूटने या खराब होने का खतरा भी कम होता है ना? इससे मेंटेनेंस की जरूरत कम पड़ती है। और एक और फायदा यह है कि इनका डिजाइन भी छोटा और कॉम्पैक्ट बनाना आसान हो जाता है। और यही सारी खासियतें सीधे सीधे फायदों में बदल जाती हैं। कम पुर्जे मतलब प्रिंटर ज्यादा भरोसेमंद है और रख रखाव भी सस्ता है। इसके अलावा एलईडी कम बिजली खाते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण और बिजली के बिल दोनों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब क्योंकि ये इतने भरोसेमंद हैं और इनका मेंटेनेंस भी कम है, तो सोचिए ये कहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते होंगे? बिल्कुल सही, ऐसी जगहों पर जहां बहुत ज्यादा और लगातार प्रिंटिंग होती है, जैसे बड़े बड़े ऑफिसेज में, बैंकों में, मतलब जहां प्रिंटर का खराब होना मतलब पूरे काम का रुक जाना। चलिए अब आते हैं फाइनल राउंड पर। ये एक रैपिड फायर रिवीजन है, खास तौर पर एग्जाम के लिए, ताकि जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं वो दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। तो शुरू करते हैं। पहला और सबसे बेसिक सवाल, और इसका जवाब है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। याद है ना, जो कागज पर बिना कोई दबाव डाले प्रिंट करता है। दूसरा सवाल, जो इस टेक्नोलॉजी की आत्मा है। इसका जवाब तो इसके नाम में ही है, एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी। और ये रहा आखिरी रिवीजन सवाल कि ये प्रिंटर सबसे ज्यादा किस प्रिंटर से मिलता जुलता है? और जवाब है लेजर प्रिंटर। जैसा कि हमने अभी देखा, दोनों के काम करने का तरीका काफी हद तक एक जैसा है। ये तीनों सवाल एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। तो ये रहा फाइनल निचोड़। अगर इस पूरे डिस्कशन में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है ये फॉर्मूला। एलईडी प्रिंटर मतलब लेजर जैसा प्लस एलईडी लाइट प्लस कम पार्ट्स। बस ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल समरी है जो सब कुछ याद रखने में मदद करेगी। उम्मीद है ये जानकारी काम आई। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे ऑफिस और घरों में जो प्रिंटर रखे हैं वो बिना किसी गीली स्याही के इतनी तेजी से इतने साफ सुथरे प्रिंट्स कैसे निकाल लेते हैं? आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे के रहस्य को समझने वाले हैं।
तो चलिए सबसे पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं, जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। क्या स्याही की बोतल या कार्ट्रिज के बिना भी प्रिंटिंग हो सकती है? सच कहूं तो ये सवाल ही हमें आज की तकनीक के बिल्कुल केंद्र में ले जाएगा। तो फिर उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आइए प्रिंटिंग की एक ऐसी अनोखी दुनिया में चलते हैं जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकती है। और इस सवाल का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल संभव है। और ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर की मदद से। अब देखिए, इसके नाम में ही इसका राज छुपा है। इलेक्ट्रो यानी बिजली और स्टैटिक मतलब स्थिर आवेश। ये प्रिंटर कागज पर कोई जोर जबरदस्ती या चोट नहीं करता, बल्कि एक बहुत ही बारीक पाउडर, जिसे हम टोनर कहते हैं, उसे बिजली के जादू से कागज पर चिपका देता है। अच्छा, अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भला ये काम कैसे करता है? इसका सिद्धांत ना उतना ही आसान है जितना बचपन में हमारा वो खेल जब हम एक गुब्बारे को अपने बालों पर रगड़कर दीवार से चिपका देते थे, याद है? बस जो स्थिर बिजली का जादू उस गुब्बारे को दीवार पर टिकाए रखता है ना, वही जादू इस प्रिंटर के अंदर टोनर को कागज पर चिपका देता है। सिंपल। तो सिद्धांत तो समझ आ गया। अब चलिए जरा प्रिंटर के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक खाली कागज कुछ ही सेकंड में प्रिंट होकर बाहर आ जाता है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया बस 5 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले प्रिंटर के अंदर एक खास ड्रम पर एक तरह का अदृश्य इलेक्ट्रिक चार्ज फैला दिया जाता है। फिर दूसरे स्टेप में लेजर की मदद से उस चार्ज पर ठीक वैसी ही इमेज बना दी जाती है जैसी हमें प्रिंट करनी है। तीसरे स्टेप में अब बारी आती है टोनर की, यानी वो सूखा पाउडर जो इस ड्रम पर फैलाया जाता है। चौथा, और यही होता है असली कमाल, टोनर सिर्फ उन जगहों पर चिपकता है जहां लेजर ने चार्ज से इमेज बनाई थी। और बस आखिरी स्टेप में कागज इस ड्रम से गुजरता है और गर्मी की वजह से टोनर उस पर हमेशा के लिए चिपक जाता है। और लीजिए, प्रिंट तैयार। प्रक्रिया तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि इस पूरे काम को अंजाम देने वाले मशीन के मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं और हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस टेक्नोलॉजी को कहां-कहां देखते हैं। तो इस पूरी मशीन के 4 मुख्य हीरो हैं। पहला, चार्जिंग यूनिट जो बिजली का खेल शुरू करती है। दूसरा, फोटो कंडक्टर ड्रम, ये वो कैनवस है जिस पर इमेज बनती है। तीसरा है टोनर, जो हमारी सूखी स्याही है। और आखिर में फ्यूजर यूनिट, जो एक छोटे से प्रेस की तरह टोनर को गर्मी से कागज पर फिक्स कर देती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये कोई बहुत दुर्लभ या एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे ऑफिस में रखा लेजर प्रिंटर या बाजार में रखी फोटोकॉपी मशीन, जिसे हम आम भाषा में ज़ेरॉक्स मशीन भी कह देते हैं, ये दोनों इसी शानदार सिद्धांत पर काम करते हैं। मतलब हम लगभग हर दिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना ये जाने हुए। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये कितनी काम की टेक्नोलॉजी है, तो ये जानना भी जरूरी है कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए इसके फायदे और नुकसान पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी स्पीड और क्वालिटी। प्रिंट एकदम साफ, क्रिस्प और बहुत तेजी से निकलते हैं। साथ ही ये टिकाऊ होते हैं, पानी लगने पर फैलते नहीं। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। ये प्रिंटर खरीदने में थोड़े महंगे पड़ते हैं। इनके टोनर कार्ट्रिज भी स्याही वाले कार्ट्रिज से महंगे आते हैं। और हाँ, समय समय पर इनकी थोड़ी बहुत देखभाल भी करनी पड़ती है। चलिए, अब उन लोगों के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस पूरे टॉपिक को 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं, जिन्हें याद रखना ही रखना है। ये 3 बातें एकदम गांठ बांध लीजिए। पहला, ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, मतलब ये कागज पर कोई चोट या दबाव नहीं डालता। दूसरा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर बिजली के सिद्धांत पर काम करता है। और तीसरा, ये गीली स्याही की जगह सूखे पाउडर का इस्तेमाल करता है, जिसे टोनर कहते हैं। बस ये 3 बातें इस टेक्नोलॉजी का पूरा सार है। और अब जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। अगर हम बिजली, पाउडर और गर्मी का इस्तेमाल करके कागज पर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, तो जरा सोचिए इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके भविष्य में और क्या-क्या अद्भुत चीजें बनाई जा सकती हैं। शायद 3D प्रिंटिंग का कोई नया रूप। सोच